जनता के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जीतन राम मांझी से ये सवाल कर रही है कि अब कहाँ गया परिवारवाद। क्या आप परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलिएगा? खास करके राजद खूब सवाल कर रही है जीतन राम मांझी से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी कि क्या परिवारवाद आप लोगों का खत्म हो गया? क्या परिवारवाद का नारा देना अब आप लोग बंद कर दीजिएगा क्या? यहाँ तक कि सहयोगी दल भी अब जीतन राम मांझी से सवाल कर रहे हैं। चिराग पासवान ने बीते दिनों जीतन राम मांझी से सवाल किया कि क्या हुआ आपका वो मामला जब आप कहते थे क्रीमी लेयर, जब आप कहते थे कि सारा हक पासवानों को मिल जा रहा है, सभी को बराबर भागों में हक और अधिकार मिलना चाहिए, वो मामला आपका कहाँ गया? वो बातें आपकी कहाँ गई? जब आपको मौका मिला तो आपने भी अपनी बहू को टिकट दे दिया और अब खबर खूब चल रही है। देखिए, जीतन राम मांझी ना घर के रहे ना घाट के। घर के इसलिए भी नहीं रहे क्योंकि घर में भी बगावत जारी है। बगावत इसलिए जारी है क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बेटे के बेटे के पत्नी को टिकट दिया। अपने पहले पत्नी से जो बेटा हुआ है उसकी पत्नी को उन्होंने टिकट दिया है, वहीं दूसरे पत्नी के बेटे को उन्होंने इग्नोर कर दिया है और वहाँ जीतन राम मांझी का बगावत हो रहा है और साथ ही साथ जनता के बीच में भी जीतन राम मांझी का बगावत हो रहा है। और अब इमामगंज आप चलते हैं कि इमामगंज में किसकी संख्या सबसे अधिक है, तो वहाँ पर सभी जातियों की संख्या लगभग आप देखें तो वहाँ पर दलितों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद यादवों की संख्या है, राजपूतों की संख्या है। तो ठीक है, आपको यादव वोट नहीं देगा, दलित वोट देगा, लेकिन दलित में भी पासवान जो है वो आपको वोट कैसे करेंगे? क्योंकि बीते दिनों आपने पासवानों का विरोध किया था और पासवान नाराज है। अब खुलकर जब चिराग पासवान ने विरोध जाहिर कर दिया तब पासवानों के बीच ये संकेत चला गया कि जीतन राम मांझी को वोट नहीं करना है, जीतन राम मांझी की जो पत्नी है चुनाव लड़ रही है उनको वोट नहीं करना है और अब खुलकर विरोध हो रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी जितना कुछ भी कर ले, जो भी कर ले, ये दिखा दे कि नहीं भाई हम अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाते, हम सब लोग को आगे लेकर चलते हैं। वो सक्षम थी, वो मेहनत कर रही थी, वो कार्यकर्ता थी, वो थी, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जनता के बीच ये संदेश जा चुका है कि जीतन राम मांझी ने अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचा है। जिसको मौका मिला वो अपने परिवार के बारे में सोचा। और अब ये खबर है कि जीतन राम मांझी का बेटा तो बगावत कर ही रहा है, पार्टी के अंदर भी बगावत जारी है। पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो इस बात से आपने दीपा मांझी को टिकट क्यों दिया, किस आधार पर आपने दीपा मांझी को टिकट क्यों दिया, किस आधार पर आपने दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया? चलिए, विधानसभा आता है तो 11 सीटें आपको मिली थी, जिसमें से एक सीट आपने रखी, एक सीट आपने अपने बेटे को दी, एक सीट आपने अपने समधन को दी और उसके बाद फिर आपको लगा कि और किसको दे, तो फिर अपने बेटे के दोस्त को, फिर अपने दोस्त के बेटे को, इस आधार पर आपने टिकट का बंटवारा किया। और अब जब एक सीट पर उपचुनाव है जिस पर आप खुद विधायक थे, अब आप सांसद बन गए हैं, तो उस पर आप अपनी बहू को उम्मीदवार बना रहे हो और वो भी किस बहू को? तो पहली पत्नी से जो बेटा है उसकी पत्नी को आप उम्मीदवार बना रहे हैं। दूसरी पत्नी का जो बेटा है वो सड़कों पर दर की ठोकरें खा रहा है, आप उसको उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं। अब इसको लेकर काफ़ी जो चर्चा है वो हो रही कि जीतन राम मांझी सिर्फ और सिर्फ अपनी पहली पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों की? और जब दूसरी शादी की तो क्या वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा सकते हैं? सिर्फ पहली पत्नी के बच्चों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी पत्नी के बच्चों पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है और जनता के बीच एक काफ़ी नाराज़गी भी बनी हुई है कि जीतन राम मांझी ने सबको धोखा दिया है। जनता को तो धोखा दिया है, परिवार के सदस्यों को भी धोखा दिया है और परिवार में आपसी मतभेद जो है वो जारी हो चुका है। देवर जो है वो भाभी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का अपना मन बना रहा है, वो कह रहा है कि अब तो हम चुनाव प्रचार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और तमाम तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी जितना कुछ भी कर ले कि नहीं हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम परिवारवाद नहीं करते, लेकिन परिवारवाद का ठप्पा अब जीतन राम मांझी पर भी लग गया है। क्योंकि जिस तरह परिवारवाद राजद करता है
कि लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव भी रहेंगे, तेज प्रताप यादव भी रहेंगे, मीसा भारती भी रहेंगी, रोहिणी आचार्य भी रहेंगी, उसके बाद तेजस्वी यादव की पत्नी की भी चर्चा होने लगी। तो ये भी अगर परिवारवाद है तो ये भी परिवारवाद है कि जीतन राम मांझी भी रहेंगे, संतोष सुमन भी रहेंगे, दीपा मांझी भी रहेंगी, ज्योति मांझी भी रहेंगी, तो ये भी परिवारवाद है। अगर ये परिवारवाद है तो फिर वो भी परिवारवाद है कि रामविलास पासवान के बाद उनके भाई और उनके भाई के बाद फिर रामविलास पासवान के बेटा सांसद बनेंगे, ये इसको भी परिवारवाद कहा जाता है। अगर इसको परिवारवाद कहा जाता है तो फिर उसको भी परिवारवाद कहा जाता है जो भारतीय जनता पार्टी ने सुनील पांडे के बेटे को टिकट दिया है, तो फिर उसको भी परिवारवाद कहा जाता है। जहां एक तरफ जगदानंद सिंह हटे तो उनके मझले बेटे सुधाकर सिंह विधायक बने, और वो हटे तब उनके छोटे भाई अजीत सिंह विधायक बनने जा रहे हैं। ये सब कुछ परिवारवाद में आता है। और इस परिवारवाद को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, इस परिवारवाद को आप किस चश्मे से देखेंगे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। परिवारवाद का ठप्पा सिर्फ राजद पर लगता है तो क्या जीतन राम मांझी ने जो किया वो सही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो सही है? इसको क्या परिवारवाद नहीं करेंगे? इस उपचुनाव में एक जेडीयू मात्र ऐसी पार्टी है और वामदल ऐसी पार्टी है जिसने परिवारवाद नहीं किया है। नहीं तो राजद ने भी परिवारवाद किया, हमने भी परिवारवाद किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी परिवारवाद किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उस 2 सीटों में से एक सीट पर उसने परिवारवाद दिखा दिया है कि हम भाई परिवारवाद को समर्थन देते हैं। सुनील पांडे वहाँ से विधायक थे, सुनील पांडे पर मामला दर्ज हो गया तो उनके बेटे को आप टिकट दे दिए। चलिए, क्योंकि बेटा दोषी नहीं है, पिता दोषी है तो बेटा दोषी नहीं है, लेकिन परिवारवाद इसको नहीं कह सकते हैं। परिवारवाद उसको कह सकते हैं कि पिता खुद बनाए। तो यहाँ भी तो सुनील पांडे अपने बेटे को बना रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को उम्मीदवार बनाया, इस पर चर्चा नहीं होगी, और वो भी सिर्फ पहली पत्नी को आगे लेकर चल रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान के बारे में भी खूब कहा था कि भाई दूसरी पत्नी को वो पहली पत्नी को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। आपने भी 2 शादियाँ की और उसके बाद आप जब मामला सामने आया तो पता चला कि प्रवीण मांझी आपकी दूसरी पत्नी के बेटे हैं। तो आपके नज़र में प्रवीण मांझी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए संतोष सुमन को, संतोष सुमन की पत्नी को, संतोष सुमन की सास को आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखिए जीतन राम मांझी के दोहरे नज़रिए को किस तरीके से लोग देख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच काफ़ी नाराज़गी है। जनता इस बात को लेकर नाराज़ है कि जीतन राम मांझी लगातार अपने परिवार के सदस्यों को यहाँ लाते हैं। फिर पासवानों में भी नाराज़गी है कि जीतन राम मांझी ने हमारे खिलाफ बोला था, और अब चिराग पासवान ने भी खुलकर बोल दिया कि जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि क्रीमी लेयर जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। एक ही दलित और महादलित में एक जाति ऐसी है जो सारा हक लेकर जा रही है, खास करके पासवानों को उन्होंने टारगेट किया था, और अब पासवान जीतन राम मांझी को दिखाएंगे कि हमको अगर आप टारगेट करिएगा तो फिर हम आपको वोट नहीं देंगे। इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, और कल जिस तरीके से चिराग पासवान ने विरोध दर्ज कर दिया है, इसको लेकर जनता के बीच काफ़ी नाराज़गी है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।